रोपवे एक ऐसी चीज है जिसका नाम सुनते ही हर इंसान का मन रोमांच से भर जाता है। रोपवे की सबसे अच्छी बात होती है कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देख सकते हैं। इन जगहों को देखने के लिए वैसे आपको शायद 1 घंटा लगे, रोपवे की सवारी से वही चीज़ आप कुछ मिनटों में देख सकते हैं। इसके अलावा आप घाटियों और पहाड़ों के ऊपर से गुजरने का अनुभव ले सकते हैं। रोपवे की एक सवारी रोमांच के साथ साथ बेशकीमती नज़ारों से भी सजी होती है। भारत में भी कुछ ऐसे रोपवे हैं जिनकी एक सवारी से आपका मन खुश हो जाएगा। इन 12 केबल कारों की सवारी करिए और अपनी ज़िंदगी के अनुभवों में कुछ यादगार पल जोड़ लीजिए। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है गंगटोक रोपवे। गंगटोक केवल सिक्किम की राजधानी ही नहीं है, बल्कि ये शहर अपने आप में इतनी खूबसूरती लिए बैठा है कि आप देखते रह जाएंगे। इस शहर में शानदार वादियाँ और मन को खुश कर देने वाले नज़ारे तो हैं ही, लेकिन इस शहर में एक और चीज़ है जो इसे घुमक्कड़ों के लिए बेहद खास बनाती है। गंगटोक से आपको दुनिया के तीसरे सबसे ऊंची पहाड़ का बेशकीमती नज़ारा भी दिखाई देता है। लेकिन अगर आप कंचनजंगा के सौंदर्य को असल में देखना चाहते हैं तो आपको गंगटोक रोपवे की सवारी करनी चाहिए। इस 1 किमी लंबे रोपवे की शुरुआत देवराली बाजार से होती है। नामनांग और तासीलिंग से होते हुए ये रोपवे आपको लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई तक ले जाता है। इस पूरे सफ़र को तय करने में कुल 15 से 20 मिनट का समय लगता है, लेकिन यकीन मानिए इस रोपवे में बिताया हुआ हर 1 मिनट बहुत ही कीमती होता है। अब बात करते हैं दूसरे केबल कार की, जो कि मसूरी में है। मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। इसके पीछे की वजह है मसूरी में आपको वो सब देखने के लिए मिलता है जो इस परफेक्ट पहाड़ी वैकेशन के लिए चाहिए होती है। मसूरी की ये केबल कार केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने आकर्षक नज़ारों के लिए जानी जाती है। गन हिल मसूरी का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है जहां ये रोपवे आपको लेकर जाता है। पहाड़ के ऊपर से दिखाई देने वाला नज़ारा बहुत प्यारा होता है और इस पहाड़ पर पहुंचने के बाद आप आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। रोपवे के रास्ते से बेहद प्यारा नज़ारा दिखाई देता है। हिमालय पर्वतमाला और टून घाटी के शानदार दृश्यों से रूबरू कराने वाला ये रोपवे मसूरी की सबसे लोकप्रिय रोपवे में से फेमस है। अब आगे बढ़ते हुए तीसरे की ओर चलते हैं। सोलांग वैली रोपवे मनाली में जो कि स्थित है। आप भारत में किसी से भी हिल स्टेशनों के बारे में पूछ लीजिए, शिमला, कुल्लू, मनाली कुछ ऐसी जगह हैं जिनका नाम हर घुमक्कड़ को मुंह जवानी याद रहता है। मनाली की बातें करें तो ये जगह अपने आप में पूरा पैकेज है। पहाड़ों के शानदार नज़ारे, रोमांच, खेल, बढ़िया कैफे और खूब सारा स्थानीय प्यार। जब भी कोई मनाली आता है तब वो सोलांग वैली को देखने जरूर जाता है। सोलांग कुल्लू घाटी का हिस्सा है जो अपने एडवेंचर स्पोर्ट के लिए जाना जाता है। इस सूची में सबसे पहला नाम आता है सोलांग रोपवे का। इस रोपवे की शुरुआत सोलांग घाटी से होती है जो 3200 मीटर की ऊंचाई से होते हुए अंत में हाटरू पहुंचता है। लगभग 10 मिनट की इस जादुई यात्रा में आपको हिमाचल की रूह दिख जाती है। कल बहते झरने और नदियां, बेहतरीन नज़ारे और ढेर सारी प्राकृतिक सुंदरता। अगर आप मनाली आने का प्लान बना रहे हैं तो इस रोपवे की सवारी जरूर करनी चाहिए आपको। महाकाली रोपवे। इस रोपवे का नाम गुजरात के प्रसिद्ध महाकाली मंदिर के नाम पर रखा गया है। इस रोपवे का इस्तेमाल पहाड़ के ऊपर बसे महाकाली मंदिर तक पहुंचने के लिए किया जाता है। टूरिस्टों और श्रद्धालुओं के बीच इस रोपवे की लोकप्रियता खूब दिखाई देती है। वैसे इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आप पैदल चलकर भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप पावगढ़ पर्वतमाला का शानदार नजारा देखना चाहते हैं तब आपको इस रोपवे की सवारी करनी चाहिए। लगभग 1 किमी लंबी दूरी वाले इस रोपवे की डिमांड हाल के कुछ सालों में बढ़ी है। खास तौर से अगर आप नवरात्रि के समय यहाँ आते हैं तब आपको इस रोपवे में सवारी करने के लिए अच्छा खासा इंतजार भी करना पड़ सकता है। आपकी गुजरात यात्रा में इस रोपवे की सवारी जरूर होनी चाहिए। औली केबल कार जो औली में है। औली का ये रोपवे सबसे खास होने के साथ साथ भारत का सबसे लंबा रोपवे भी है। इस रोपवे को एशिया का दूसरा सबसे लंबा रोपवे होने का गौरव मिला हुआ है जो इसे और भी खास बना देता है। 4 किमी लंबा ये रोपवे आपको उत्तराखंड की खूबसूरती के दर्शन करवाता है। इस सफर को पूरा करने में कुल 20 मिनट का समय लगता है। इस रोपवे की शुरुआत जोशीमठ से होती है और ये आखिर में औली पहुंचकर खत्म हो जाती है। इस रोपवे में बैठकर आप हिमालय पर्वत और नंदा देवी पहाड़ के हैरान कर देने वाले नज़ारे को देख सकते हैं। बर्फीले मैदान के ऊपर से होकर गुजरने वाला ये रोपवे उत्तराखंड की शान है। अगर आपको अब तक इस रोपवे के बारे में नहीं मालूम था तो अब आप ट्रैकिंग और स्काइंग करने के अलावा भी औली जा सकते हैं। राजगीर रोपवे। अगर आप भारत के सबसे पुराने रोपवे की सूची बनाएंगे
तो इस रोपवे का नाम सबसे पहले आएगा। इस रोपवे को भारत का सबसे पुराना और अब तक चलने वाला रोपवे माना जाता है। 1000 मीटर की ऊंचाई वाले इस रोपवे से आपको राजगीर के हरे भरे नज़ारे दिखाई देते हैं। इस रोपवे का इस्तेमाल विश्व शांति स्तूप जाने के लिए किया जाता है, जो रत्नागिरी पहाड़ पर बना हुआ है। इस रोपवे की सबसे अच्छी बात यह है कि हर केबल कार में एक बार में केवल एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। कहते हैं राजगीर कुल 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अगर आप इस घाटी का मजा उठाना चाहते हैं तब आपको इस 7 मिनट की यात्रा पर जरूर जाना चाहिए। रंजीत वैली केबल कार दार्जिलिंग में जो कि स्थित है। अगर आप एक बार में दार्जिलिंग के मोहक नज़ारों को महसूस करना चाहते हैं तो आपको रंजीत वैली केबल कार से बढ़िया ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये रोपवे भी भारत के सबसे पुराने रोपवे में से है, जो 7000 फीट की ऊंचाई से होकर गुजरता है। इस केबल कार की शुरुआत दार्जिलिंग के सिंगामारी से होती है। इस केबल कार से आप केवल 45 मिनट में सिंगला बाजार पहुंच सकते हैं। इस रोपवे की सवारी करने पर आपको केवल दार्जिलिंग शहर ही नहीं बल्कि पहाड़, नदियां, झरने और चाय के बागान के बेहद खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए अगर दार्जिलिंग आने का प्लान बना रहे हैं तो आपको ये टूर आपको अपनी लिस्ट में जरूर बनाना चाहिए। उड़न खटोला मालम पुझा। अगर आप सोचते हैं कि केरल में देखने के लिए केवल बैकवार्ड्स ही हैं तो आपने अब तक इस राज्य को ठीक तरह से जानने की कोशिश नहीं की है। मालम पुझा गार्डन में बनी ये केबल कार मालम पुझा डैम के भी नज़दीक है। बाकी रोपवे की तुलना में ये रोपवे जितना अलग है उतना ही अलग इससे दिखाई देने वाले नज़ारे भी हैं। इस रोपवे से आपको नीचे फैले फूलों के बाग, फाउंटेन और कलाकृतियां दिखाई देती हैं। इस 60 फीट की ऊंचाई वाले रोपवे की सवारी करने के लिए आपको कुल 20 मिनट का समय लगता है। अगर आपको नेचर, हरियाली और उससे जुड़ी कोई भी चीज पसंद है फिर ये केबल कार आपके लिए बहुत ही रोमांचकारी होगा। स्काई व्यू गोंडाला पटनी टॉप में बना ये रोपवे भारत की सबसे ऊंची केबल कारों में से है। जमीन से 65 मीटर की ऊंचाई पर बने इस रोपवे से आप संगेत से पटनी टॉप पहुंच सकते हैं और वो भी केवल 12 मिनट में। कहा जाता है कि ये भारत का अकेला ऐसा गंडोला है जो पहाड़ों और पेड़ों दोनों के ऊपर से होकर गुजरता है। अगर आप गर्मियों के समय इस रोपवे की सवारी करते हैं तब आपको नीचे हरे भरे मैदान दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप दिसंबर या जनवरी में इस गंडोला में बैठते हैं तब आपको चारों तरफ केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। बर्फ से ढका शहर कैसा लगता है ये आपको इस गंडोला की सवारी करके ही पता चल जाएगा। ग्लेन मोर्गन रोपवे ऊटी में है, जो कि अगर आप ऊटी के सबसे आकर्षक जगहों के बारे में जानते होंगे तब आपने ग्लेन मोर्गन घाटी का नाम जरूर सुना होगा। तमिलनाडु की इस सुंदर घाटी में बड़ी झील के साथ साथ 3 पहाड़ों से घिरी हुई है। इस घाटी में आपको कई सारे चाय के बागान भी देखने के लिए मिलते हैं। कुल मिलाकर ये घाटी ऊटी के सबसे बेहतरीन नज़ारों का खजाना है। वहाँ पर बना ये रोपवे घाटी की शान को और बढ़ा देता है। इस 3 किमी लंबे रोपवे में सवारी करने के लिए 2 पड़ाव हैं, जिन्हें पार करते हुए आप सिंगारा से ग्लेन मोर्गन पहुँचते हैं। इस रोपवे से आप मुदुमलाई नेशनल पार्क, मोयर घाटी और मैसूर के शानदार नज़ारे को देखते हैं। ग्लेन मोर्गन बहुत ही फेमस पिकनिक स्पॉट है जिसकी शान ये रोपवे खुद है। भेड़ाघाट रोपवे जबलपुर में स्थित है। धुआंधार रोपवे के नाम से मशहूर ये रोपवे जबलपुर का आकर्षण है। अगर आप धुआंधार वाटरफॉल के सबसे खूबसूरत नज़ारों को देखना चाहते हैं तो आपको इस रोपवे से बढ़िया विकल्प नहीं मिलेगा। नदी के ठीक ऊपर होने की वजह से रोपवे से आपको धुआंधार वाटरफॉल, भेड़ाघाट, मार्बल और नर्मदा नदी के सीधे नज़ारे दिखाई देते हैं। रोपवे से दिखने वाले नज़ारे इतने शानदार होते हैं कि आपको यकीन नहीं होगा। अगर आप किसी वाटरफॉल को पार करना कैसा लगता है देखना चाहते हैं तब आपको इस केबल कार की सवारी जरूर करनी चाहिए। अब आ गए हैं सबसे लास्ट में गुलमर्ग, गंडोला गुलमर्ग। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बना ये रोपवे दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा चलने वाला गंडोला है। ये एशिया का सबसे ऊंचा रोपवे भी है। इस गंडोला की ये बातें इसको भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर से सबसे फेमस केबल कारों में से एक मानी जाती है। 4200 मीटर की ऊंचाई से होकर गुजरने वाला ये गंडोला भारत की 2.5 किमी लंबा सफर तय करता है। ये रोपवे 2 चरणों में चलता है। पहले चरण में आप गुलमर्ग से रिजॉर्ट से कोंगडोरी घाटी आती है, जहाँ से आप फिर अपहरवट पहुँचते हैं। इस पूरी यात्रा को करने में लगभग 21 मिनट का समय लगता है। कश्मीर को धरती पर जन्नत कहा जाता है और इस रोपवे की सवारी करके आप कुछ ऐसा ही महसूस कर सकते हैं। बर्फीले पहाड़ों के ऊपर से गुजरने वाला दृश्य आपको पूरी जिंदगी याद रहेगा। ये सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे लोग भारत के इस रोपवे के बारे में जान सके। सो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।